पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंडियन लोगों से प्यार करते हैं और उनका एहसास रखते हैं। आओ सब मिलकर इंसानियत बचाएं, बहुत हो गया बस अब। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखूं जो मेरी आवाज़ के ज़रिए, मेरे म्यूज़िक के ज़रिए इंडिया तक पहुंचे। इस मुश्किल वक्त में आह भर रहे हैं, न तुम अलग हो हमसे न हम अलग हैं तुमसे, एक जैसा रंग और जुबान है कसम से। जब मैंने न्यूज़ सुनी कि इंडिया में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरा भी ये ख्याल था कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसमें, मैं क्या एफर्ट कर सकता हूँ। ये सहरी के वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ। पहली लाइन जो थी वो मेरे माइंड में आई, वो थी आओ सब मिलकर इंसानियत बचाएं। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से लाइंस पे लाइंस आती गई और उसको मैं लिखता गया। हम तेरे साथ हैं। हम लोग सारे दोस्त मिले लाहौर में, कहा कि यार हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जो हम हिंदुस्तानी अपने दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए करें कि जिनसे उनको ये एहसास हो कि हम इस मुश्किल में उनके साथ हैं। सो हमें ये एहसास हुआ कि शायद फ़िज़िकली तो हम नहीं कुछ कर सकते उनके लिए, और यहाँ पे मुझे एक शेर भी याद आ गया है, ग़ुलाम मोहम्मद कासिर का ये शेर है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो हमें तो मोहब्बत के अलावा, आर्ट के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। पर क्या ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जब आपको म्यूज़िक की ताकत समझ आई है? हाँ, देखिए वैसे तो ये होता है कि आम तौर पे एक म्यूज़िशियन, जैसे मैं बीइंग म्यूज़िशियन, हम बहुत सारे ट्रैक्स बनाते हैं, गाने बनाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ज़िंदगी में करते हैं। लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है ना, कि जो असल ताकत है वो तो यही है कि म्यूज़िक आपके दुःख-दर्द को हील कर लेता है, म्यूज़िक में ये ताकत है। तो उसका फ़िज़िकल जो हमें यानी मिसाल मिली, वो इसके बाद मिली। एक खातून ने मैसेज किया और वो उस वक़्त मैसेज जब रिकॉर्ड कर रही थी, तो उनकी आवाज़ से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ये बहुत ज़्यादा रोई हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा रोने के बाद ये वॉइस नोट बना रही हैं। तो वो बताने लगी कि किस तरह वो अपनी मदर को हॉस्पिटल लेके गईं और वहाँ पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनकी मदर उनके आँखों के सामने इस दुनिया से चली गईं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस दर्द में से गुज़र रही थी कि मेरे सामने आपकी ये वीडियो आई, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ लम्हों के लिए थोड़ा-सा सुकून मिला, और वरना मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। तो जब मैं उनकी ये बात सुन रहा था तो मेरे मेरी अपनी आँखों से आँसू आने लगे, और मैंने मुझे ऐसा लगा जैसे ये सारा एहसास मेरे साथ गुज़रा है। दम घुटने लगा है, तुमरे से हवा क्यों नहीं देते। आर्ट किसी बॉर्डर की, किसी लाइन की मोहताज नहीं होती। हम लोग बचपन से हिंदुस्तानी गाने सुनते बड़े हुए। कोई ऐसी फेस्टिविटी होती है तो वो इंडियन गानों के बगैर, इंडियन म्यूज़िक के बगैर पूरी नहीं होती। तो इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि आर्ट हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करती है। तो मिटा क्यों। सबसे पहले इंसानियत है। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसमें कोई किसी मज़हब की बात नहीं है, इसमें कोई किसी भी देश की बात नहीं है, इसमें सबसे पहले इंसानियत की बात है। आओ सब अपनी दुनिया सजाएं, जो आ गई है दूरियां इनको मिटाएं। ये है कि शायद हम फिज़िकली तो वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन हमने एक आवाज़ पहुँचाई है और वो लोगों ने महसूस की है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत बात हमारे लिए हो नहीं सकती। हम तेरे साथ हैं।